हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईगल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आज इस पार्ट 1 में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट हम लोग जो है वो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री और हम लोग करने वाले हैं इसको स्टार्ट। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं और ये रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसमें हम लोग ट्राइंगल्स की साइड्स और उनके जो एंगल्स होते हैं उनमें एक रिलेशन होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और रियल लाइफ में ये जो यूज होता है, जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है ना, वो लोग भी इस चैप्टर का बहुत यूज करते हैं, ठीक है। और डॉक्टर्स जो होते हैं जो लेजर के थ्रू ऑपरेट करते हैं चीजों को, किडनी स्टोन्स वगैरह निकालने में भी वो भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, उसकी प्रॉपर लोकेशन और प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर साइज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का यूटिलाइज किया जाता है इन सब में। अभी हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के, कि जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है बच्चों, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये कहां से आया है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है बच्चों ये 3 वर्ड से मिलके बना है, जिसमें फर्स्ट वन आता है बच्चों आपका ट्राई, दैट इज गुना, एंड थर्ड वन इज मेट्रॉन। इन 3 वर्ड से मिलके बना है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर बात है। यहां पर अगर हमने बात करूं, ट्राई का मतलब होता है बच्चों 3, गुनास भी कह सकते हो आप, गुना का मतलब होता है बच्चों साइड्स, एंड मेट्रोन का मतलब होता है बच्चों मेजरमेंट। इसका मतलब अगर मैं इसको एक साथ कंबाइन करके रीड करूं, 3 साइड्स मेजरमेंट मतलब 3 साइड का मेजरमेंट। और 3 साइड किसमें होती है बच्चों? ट्राइंगल में होती है। किसमें होती है? तो हम लोग यहां पर ट्राइंगल्स की साइड्स के मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। अब बात आती है कि अगर कोई आपसे पूछ ले डिफाइन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये है क्या 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 है ये ट्रिग्नोमेट्री? तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री ही ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांच है। अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ठीक है ना, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, ये सब पहले होती थी हमारे पास भी, ठीक है ना। अब ये थोड़ा एक ही कंबाइन बुक कर दी गई, पहले सारी बुक्स अलग अलग पढ़ते थे हम लोग। चलो तो बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज व्हाट? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द रिलेशंस बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। बात समझ में आ गई? लेकिन क्लास 10th के बेस में मैं आपको बता दूं, आप लोग केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करेंगे। आगे जब क्लास 11th में जाएंगे तो वहां पे आप जो राइट एंगल ट्रायंगल्स के अलावा जो अदर ट्रायंगल्स हैं, स्केलेन ट्रायंगल्स वगैरह, उसमें भी आप इसे यूटिलाइज करेंगे। लेकिन क्लास 10th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल्स। क्लियर बात है? स्पीडली नोट डाउन करो इसको। देखो भाई ध्यान से, ये हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन के बारे में। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक पे, एक एक टॉपिक कवर करते रहेंगे, साथ में उनके क्वेश्चंस भी देखते रहेंगे। क्लियर है? लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे एक नई टर्म आएगी आपके पास, दैट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास ओवरऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास ओवरऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास है बच्चों कौन? साइन। सेकंड वन हमारे पास है कौन? कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। क्लियर बात है? अब ये जो साइन है इसको साइन रीड क्यों करते हैं? क्योंकि एक्चुअल में इसकी स्पेलिंग SINE होती है, लेकिन हम लोग इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं? SIN, और रीड करेंगे साइन। ये कॉस जो होता है एक्चुअली ये कोसाइन होता है, हम लोग इसे रीड करते हैं कॉस। टेन जो होता है एक्चुअली टेंजेंट होता है, हम इसे रीड करते हैं टेन। कोट जो होता है वो कोट टेंजेंट होता है, उसे हम रीड करते हैं कोट। सेक जो होता है सीकेंट होता है, इसको हम लोग रीड करते हैं सेक, और इसको कोसेकेंट को हम लोग रीड करते हैं कोसेक। तो ये हमारे पास ओवरऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। क्लियर बात है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं। देखो, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हम लोग लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं हम लोग? राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे लेट कर लिया और राइट एंगल हमने बना लिया एट पॉइंट B।
अब यहां पर आपको देखना होगा कि इस ट्राइंगल में कौन हाइपोटेनस बनेगा, कौन बेस बनेगा, कौन परपेंडिकुलर बनेगा, और वो कैसे पता चलेंगे वो ध्यान देगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस राइट एंगल को छोड़ के इन दोनों में से किसी एक को मेन एंगल सिलेक्ट करना होता है। अब मैंने मेन एंगल सिलेक्ट कर लिया, किसको, सी को। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस बनेगी, और ये जो एंगल आप देख रहे हो ना बच्चों, इसके सामने अपोजिट में जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर बनेगी, और जो बचेगी वो बेस बनेगा। क्लियर बात है? अगर ये मेन एंगल यहां ना होके यहां होता ना, तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड बनती। समझ में आ गई बात? तो परपेंडिकुलर, हमें तो बस एक बात रट लेनी है भैया, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, जो बची वो बेस, और राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस। क्लियर बात है? अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको इस ट्राइंगल की साइड की फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो उसके लिए हमारे पास बच्चों एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये हमने एक ट्रिक बना रखी है। अब देखो मैंने इसको शॉर्ट में लिख लिया, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। अब देखो यहां पे एस का मतलब है साइन, सी का मतलब है कोस, और टी का मतलब है टेन। टी का मतलब है 10। इसका मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू होगी, थीटा मैंने किसको माना हुआ, इस मेन एंगल को, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर अपॉन कोस की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन, और टेन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन। तो ये मैंने तीनों लिख लीजिए, साइन लिखा पी अपॉन एच, पी अपॉन, कोस थीटा को लिखा मैंने बी अपॉन एच, और टेन को लिखा मैंने पी अपॉन बी। क्लियर बात होगी? तीन तो हो गए, टोटल कितने हैं ये, 6। अब इधर से आ जाओ घूमते हुए, ऐसे इधर से, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, कोट सेक। अब देखो कोट क्या होगा, बी अपॉन, सेक क्या होगा, एच अपॉन, और कोसेक क्या होगा। समझ में आ गई? वो तीनों मैंने यहां पे मेंशन कर दिए। अब आप एक बात ध्यान रखना, हमेशा ये बात अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना कि साइन का उल्टा तो होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। बात समझ में आ गई? कि ये सारी वैल्यू मान लो सपोज करते हैं कल क्वेश्चन आ गया कोसेक पे, अब मुझे साइन याद आ गया कि पी अपॉन एच होता है, तो कोसेक एच अपॉन पी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर बात है? ये स्पीडली नोट डाउन करो, देखो ध्यान से। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 देन फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा। तो भाई एक बात ध्यान से देखो सब लोग, सबसे पहली चीज आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। अभी आपने रिसेंटली पढ़ा था कि sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। जो sin थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, इसका मतलब P अपॉन एच हो जाएगा किसके इक्वल, 3/5 के। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं ना कि P रेशो H जो है वो 3/5 है। क्या मैं यहां से अब लेट कर सकता हूं कि जो P है हमारा वो 3K है, और जो H है हमारा वो 5K है। ऐसे लेट करते हैं अगर रेशोज में कोई चीज पता हो हमें। क्लियर है? अब आपको एक काम करना है, अब आपको ना पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। किसको यूज करना है? पाइथागोरस थ्योरम को आप लोगों को क्या करना है, यूज करना है। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो मैं आपको बता देता हूं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस और ये बेस, और ये हमारा थीटा है, क्योंकि थीटा के सामने ही हम लोग क्या रखते हैं। तो यहां पर देखो अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो एच स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन अगर आपको पी स्क्वायर निकालना है तो आपको एच स्क्वायर माइनस, इस बी को इधर माइनस में भेज देते हैं, और अगर आपको बी स्क्वायर निकालना है तो वो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से निकलता है। क्लियर बात है भाई? तो हमें तो बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर निकलेगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से। तो बी स्क्वायर आएगा बच्चों, एच स्क्वायर कितना है 5, के का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ये,
और माइनस पी स्क्वायर के, यहां पे हमने रेशो कितना माना हुआ है, जैसे किसी चीज का रेशो होता है ना, कोई कहता है भाई हाइट में और इसमें रेशो 2:3 है तो हम 2x और 3x मानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे x ना मान के k माना हुआ है बस, ठीक है। तो यहां पर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर हो जाएगा ये। और फाइनली मैं यहां कर लेता हूं उसको आगे। फाइनली जो यहां से b की वैल्यू आएगी, b स्क्वायर जो है वो 16 k स्क्वायर आएगा, और जो b है वो अंडर रूट ऑफ 16 k स्क्वायर आएगा, और फाइनली ये 4 k आएगा। क्लियर है। तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, 4 k। क्लियर। लेकिन मुझे क्या टारगेट करना था, मुझे टारगेट करना था बच्चों cos थीटा एंड tan थीटा। तो एक काम करते हैं, हमारे रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा cos थीटा होता है, जो हमारा cos थीटा होता है भाई, साइन तो होता है p अपॉन h, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 4k, और हाइट कितनी है, मतलब हाइपोटेनस कितना है 5k। तो फाइनली k से k तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली आंसर आएगा 4/5। ऐसे ही tan थीटा भी निकाला जा सकता है। आपको पता है बच्चों tan थीटा क्या होता है, p अपॉन b। परपेंडिकुलर कितना है 3k, और बेस कितना है 4k, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली 3/4 मिलेगा। तो ये दो हमारे आंसर आ जाएंगे, cos थीटा एंड tan थीटा। क्लियर बात है। तो सिंपली हमने क्या किया, यहां से साइन थीटा को p अपॉन h लिखा, p और h का रेशियो मिल गया, इनको k की टर्म में लेट कर लिया, पाइथागोरस लगा के तो तीसरी साइड थी वो भी फाइंड आउट कर ली ट्राइंगल की, और फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके cos थीटा और tan थीटा फाइंड आउट कर लिया, जो प्रीवियसली हमने कॉन्सेप्ट अभी सीखा था। क्लियर बात है भाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इस कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। स्पीडली नोट डाउन करो। तो बात करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहली चीज आपको इस ट्रायंगल में दो साइड पता है, तीसरी भी निकाल लो, तीसरी भी निकाल लो। और वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी पाइथागोरस से। वो कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले तो आप इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और वैल्यू निकालो क्यू आर की। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। समझ गए ना, माइनस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हाइपोटेनस निकालते तो प्लस लगाते। तो ये आएगा भाई क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर विल बी 169 माइनस 25। तो यहां से फाइनली क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा 144, और क्यू आर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 144, और वी कैन से क्यू आर आ जाएगा 12। कितना आ गया बच्चों क्यू आर हो गया 12। क्लियर बात है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को एक तो चाहिए बच्चों 10p। क्या चाहिए 10p। थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा यहां पे काम, बताऊंगा क्यों। एक तो आपको चाहिए 10p, और 10 होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 क्या होता है बच्चों, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पे मैं छोटा सा ट्राइंगल बनाऊंगा, बताऊंगा मैं क्यों बना रहा हूं अलग अलग। एक्चुअल में ना इसमें तो मेन एंगल P है और उसमें मेन एंगल R है। अगर दोनों tan P माइनस कोट P होते ना तो एक ही ट्राइंगल से काम चल जाता। अब देखो यहां पे क्या है, ये पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट आपका Q है, और ये साइड आप कैलकुलेट कर चुके हो, अब ये 12 है ना, और ये आपका पॉइंट R है। आपके अकॉर्डिंग ये 13 है और ये 5 है, और ये कितना है 12 है। क्योंकि आपका मेन एंगल P है, तो मेन एंगल आपका ये P है, तो ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर
ये वाली साइड जाएगी, और बेस ये वाली साइड जाएगी, और हाइपोटेनस ये वाली साइड जाएगी। क्लियर होगी बात? तो यहां पर अगर मैं देखूं तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी बच्चों 12, ठीक है ना, और बेस की वैल्यू आएगी बच्चों 5, मतलब 10p की वैल्यू आएगी 12/5। ऐसे ही अगर मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूं बच्चों, कोट आर की वैल्यू, तो बच्चों जब मैं कोट आर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कोट आर कितना होगा, कोट आर होगा भाई 10 का उल्टा, मतलब वो p अपॉन बी है तो ये b अपॉन p होगा। लेकिन ट्राइंगल मुझे यहां दोबारा से बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेन एंगल आर है। इसमें मेन एंगल कौन है, आर है। ये 13 है, ये 5 है, ये 12 है, लेकिन इस बार मेन एंगल कौन है हमारा, आर है। इसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस डिफाइन होंगे। इसके सामने वाला जाएगा कौन, परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने कौन जाएगा, हाइपोटेनस, और ये जो बचा वो कौन होगा, बेस। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखूंगा मैं। b की वैल्यू कितनी है 12, और p की वैल्यू कितनी है 5। तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया यहां पर 10p, और ये मैंने यहां कैलकुलेट कर दिया कोट r। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 10p माइनस कोट r। भाई 10p की वैल्यू भी 12/5 है, और इसकी वैल्यू भी 12/5 है, तो फाइनली आंसर जो आएगा बच्चों वो 0 आएगा। फाइनली जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। क्लियर बात है? तो यहां पे ये बात बहुत ध्यान से करना है इस काम को, कि अगर मेन एंगल P है तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड होगी, और अगर मेन एंगल R है तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड होगी, और राइट एंगल के सामने जाएगा हाइपोटेनस। क्लियर बात है भाई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ 2 sin थीटा इक्वल्स टू √3 देन शो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में ये जो मुझे दिया गया है क्या, 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखता हूं। कैसे, मतलब मैं इसको 2 को यहां नहीं इधर ले जाता हूं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं बच्चों, साइन थीटा को इसे √3/2 बना लेता हूं। क्लियर बात है? तो कभी कभी ये इधर लिख के रखते हैं, आपको इसे इस साइड लेके आना होगा। इस साइन थीटा को p अपॉन h में कन्वर्ट कर देना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने। इसका मतलब ये हो जाएगा कि p रेशो h जो है बच्चों वो √3/2 बन जाएगा। अब यहां से आप लेट कर सकते हैं, क्या लेट कर सकते हैं, जो p है वो √3 इंटू के हो जाएगा, और जो h है वो √2 इंटू के हो जाएगा। अब हम पाइथागोरस लगा देंगे, फिर से यहां पर पाइथागोरस लगा देते हैं। क्या, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो b स्क्वायर विल बी, h की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों 2k, और इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे √3k। जब आप स्क्वायर करोगे ना बच्चों तो ये बनेगा 4 और k बनेगा k स्क्वायर, और ये बनेगा 3k स्क्वायर, क्योंकि वो रूट था तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा बस। तो b स्क्वायर फाइनली आप बच्चों k स्क्वायर, और अगर मैं यहां से b की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं देन वी गेट व्हाट, वी गेट k। अब ट्राइंगल की तीनों साइड आपके पास हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। अब आप ये बताओ आपको किस किस की नीड है, साइन थीटा की और कोस थीटा की। तो बस दो ही निकालने हैं, साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो सबसे पहले आप साइन थीटा देखो कितना होगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों आपके पास, कितना है √3k, और ये कितना है भाई 2k। तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली √3/2 मिलेगा।
उसके बाद आपको कोस थीटा भी चाहिए, जो कि होता है बी अपॉन एच। साइन होता है पी अपॉन एच, ये होता है बी अपॉन एच। तो बी कितना है भाई के, और ये कितना है 2k। लो भाई इनको भी कैंसिल आउट करो, और फाइनली ये आपको 1/2 मिल जाएगा। अब साइन थीटा कोस थीटा दोनों कैलकुलेट हो गए। अब आप लेफ्ट हैंड साइड उतार लो अपने क्वेश्चन की। क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वैल्यूज प्लेस करो बच्चों, √3/2 होल स्क्वायर, और कोस की वैल्यू कितनी है 1/2 होल स्क्वायर। स्क्वायर समझ में आ रहा है ना क्यों लगे? क्योंकि उनके ऊपर स्क्वायर लगे तो हमारी वैल्यूज के ऊपर लग जाएंगे। तो ये 3/2 4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा, और फाइनली ये 3 + 1/4 हो जाएगा, और फाइनली ये 4/4 हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 1, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। क्लियर बात है बच्चों? तो ये जो हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन किए, ये हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और फिर उस पर बेस्ड करेंगे क्वेश्चंस। क्लियर बात है? स्पीडली नोट डाउन करो। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वन टॉपिक के बारे में। लिखा वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल्स। तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज हम लोग को डायरेक्ट लर्न करनी होती है और उनको डायरेक्ट ही यूज किया जाता है। क्लियर बात है? तो वो डायरेक्ट कौन कौन से एंगल है जिनकी वैल्यूज हमें डायरेक्ट पता होती है? 0 डिग्री पर आपको इन सबकी वैल्यू पता होती है, 30 डिग्री पर सबकी वैल्यू पता होती है, 45, 60 एंड 90। क्लियर बात है? तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो आपको लर्न करनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा साइन थीटा है, जो हमारा साइन थीटा है उसकी 0 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है। तो ध्यान से सुनो बच्चों, उसकी 0 डिग्री पर वैल्यू होती है 0। कितनी होती है? 0। ठीक है, मैं आपको ये वाली लाइन ट्रिक से भरनी सिखाता हूं। देखो इधर ध्यान दो बच्चों, अगर आपको ये वाली लाइन पूरी पूरी फिल करनी है तो आप यहां पर लिखेंगे 0/4 और उसके ऊपर लगा देंगे रूट। यहां लिखेंगे 1/4, इसके ऊपर लगा देंगे रूट। यहां लिखेंगे 2/4, इसके ऊपर लगा देंगे रूट। यहां लिखेंगे 3/4, इसके ऊपर लगा देंगे रूट, और यहां लिखेंगे 4/4 और इसके ऊपर लगा देंगे रूट। क्लियर बात है? इधर देखो बच्चों, भाई ये तो बनेगा 0, ये बनेगा कितना 1/2, और ये बनेगा 1/√2, और ये बनेगा √3/2, और ये बनेगा बच्चों 1। क्लियर बात है? ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। क्लियर? इसके बाद देखो क्या करना है, इधर देखो, ये जो वैल्यूज होती है ना, इधर ध्यान दो, जो कोस की वैल्यू 0 पे होती है वो 90 पे होती है, जो इसकी 30 पे होती है वो 60 पे होती है। तो एक काम करते हैं, इसे पूरा रिवर्स करके लिख देते हैं। सॉरी, ये 1 यहां आ जाएगा, उसके बाद √3/2 यहां आ जाएगा, 1/√2 यही रहेगा, ये वैल्यू यहां चली जाएगी, और ये वैल्यू यहां चली जाएगी। क्लियर बात है? वैसे मैं आपको बता दूं, मैं इस ट्रिक पे भरोसा नहीं करता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि आप ये डायरेक्ट वैल्यूज कम से कम 2 लाइन याद रखो, बाकी मैं बता दूंगा फिर कैसे करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है पता लगा 1 नंबर का क्वेश्चन आया उसमें sin 30 की वैल्यू चाहिए थी, पूरी टेबल बना लिया आपने। समझ में आ गई ना बात? तो हम लोग वो वाला काम नहीं करेंगे कि हम इन वैल्यूज को ट्रिक से निकालते रहेंगे। हम तो केवल 2 लाइन याद रखेंगे और उसके बाद सारी लाइन से आप लोग को बताएंगे कैसे कैलकुलेट करनी है। बात समझ में आ गई? अब देखो 10 कैसे होता है भाई। 10 जो होता है वो साइन अपॉन कोस होता है, मतलब इन दोनों की वैल्यूज को डिवाइड करो, 0/1, इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√, ये दोनों सेम वैल्यू है, डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। इनको डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। और भाई 1/0, 0 से किसी चीज को मैथमेटिक्स में डिफाइन, मतलब 0 को 0 से किसी भी नंबर को मैथमेटिक्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये आएगा नॉट डिफाइंड। 1/0 मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है। ये 3 लाइन फिल करने के बाद अब आपको क्या करना है, कोट फिल करना है। अब ध्यान रखना, जो कोट होता है ना वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक जो होता है वो सेक, कोस जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, और साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना? और ये बहुत काम आएगा जब हमें वैल्यूज के बारे में सोचना पड़ेगा। देखो ये इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब 0 का मतलब
जीरो का रेसिप्रोकल होता है बच्चों नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये 1/√3 है, √3/1 दैट इज √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है और √3 का 1 बाय, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है 0। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कितना होता है? अब सेक किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 2 बाय, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल, देन 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। जो कोसेक होता है ना बच्चों वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 1/2 का हो जाएगा 2, ये √2 हो जाएगा, और बच्चों ये 2/√3 हो जाएगा, और फाइनली ये कितना होगा 1 होगा। क्लियर बात है? तो ये कुछ वैल्यूज हैं, इनको याद रखना है, ठीक है ना। शुरू की 3 तो एटलीस्ट आपको ये लाइन, मतलब शुरू की 2 लाइन तो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। क्लियर है? बाकी कैसे सोचना है अभी क्वेश्चन कराते कराते मैं सब बता दूंगा आपको, जैसे मैं सोचता हूं वैसे मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे सोचता हूं इन चीजों के बारे में, ठीक है ना। इसको बना लेना भी बाद में, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई ध्यान से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। ये हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करना है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस कोस स्क्वायर 30। तो बच्चों आपको इवेल्युएट करना है 2 tan स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 60 और कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो यहां जो वैल्यूज मुझे चाहिए ना बच्चों, एक वैल्यू मुझे चाहिए tan 45 और मैं आपको बता दूं ये 1 होती है, और दूसरी चाहिए मुझे साइन 60, साइन 60 डिग्री ये होती है √3/2, और उसके बाद चाहिए मुझे cos 30, ये भी होती है √3/2, क्योंकि साइन जो वैल्यू 30 पे देता है वो 60 पे देता है। चलो अब हम बात करते हैं, ये आएगा 2 × 1 स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है इनकी वैल्यूज पे लग जाएंगे, 60 √3/2 होल स्क्वायर और माइनस √3/2 होल स्क्वायर। फाइनली यू विल गेट 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फाइनली आंसर आपको मिलेगा 2। फाइनली आंसर आपको मिलेगा 2। तो कुल मिला के आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो वैल्यूज हैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट करनी है और उन्हें कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर बात है? चलो तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 2 ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व कर रहा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इस क्वेश्चन की, लेकिन अगर किसी को एलसीएम वगैरह लेने बहुत अच्छे से आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही उतार लेता हूं, दैट इज साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री और माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में दिया गया है बच्चों सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। एक एक करके सबकी वैल्यू रखूंगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 होता है 1 एंड कोसेक 60। देखो बच्चों मुझे नहीं पता कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, लेकिन मुझे साइन 60 की वैल्यू पता है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ये होता है उसका रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगी बच्चों 2/√3। सेम मुझे सेक 30 की वैल्यू भी नहीं पता, लेकिन कोस 30 की वैल्यू पता है √3/2, तो ये उल्टा हो जाएगा उसका, ये कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और प्लस कोस 60 होता है 1/2 और कोट 45 होता है 1, कोट 45 होता है। अब यहां पर जरा सा ध्यान से देखना, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग। देखो भाई मैं पहले इनमें ले लेता एलसीएम, इन तीनों में, इन तीनों का एलसीएम आएगा 2√3। अब देखो यहां 2 है, √3 नहीं है, तो वो √3 ऊपर मल्टीप्लाई होके आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी एक तरह से।
यहां तो ना 2 है ना √3 है, दोनों से होगी, मतलब ये 2√-4। सेम वर्क आपको इसके डिनोमिनेटर में करना है। यहां √3 है तो एलसीएम क्या है इसका, 2√3 आएगा। यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4, प्लस यहां किससे करेंगे बच्चों, √3 से, और यहां दोनों से 2√3। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट क्योंकि सेम थे। ये आएगा आपका बच्चों 3√3 -4, क्योंकि एक √3 ये, दो ये, 3 हो गए। ऐसे नीचे 3√3 + 4। देखो आप चाहो तो आंसर यहां छोड़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में जो आंसर दिया गया ना वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने आंसर को पूरा का पूरा रेशनलाइज करके दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे क्लास 9th में आपने रेशनलाइजेशन सीखा था, आपको वही यहां अप्लाई करना है। 3√3 -4 और 3√3 + 4, जो 3√3 नीचे से साइन चेंज करके करते हैं ना, ये क्लास 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा ये 3√3 -4, और नीचे क्या होगा बच्चों, a + b a - b a² - b² हो जाएगा। ऊपर आइडेंटिटी ओपन करेंगे, a² + b² - 2 × a × b। नीचे क्या होगा बच्चों, ये जब इस पे अटैक मारेगा 9 बना देगा, इसको 3 बना देगा, और ये 16, 9 × 3 प्लस ये 16 हो जाएगा, और माइनस ये आपका हो जाएगा 24√3। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों, ये 27 - 16, इसको देखो 27 + 16 -24√3 अपॉन में कितना आएगा, 11। इन दोनों को ऐड कर दूं तो 43 -24√3 अपॉन 11, और यही आंसर दिया गया है आप लोगों को। तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनली 43 -24√3/11। क्लियर बात है। तो ये जो आपका टाइप 2 है, और वी कैन से कॉन्सेप्ट 2 है, उसमें सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऐसे, जिसमें आपको डायरेक्ट वैल्यूज क्या करनी पड़ेंगी, उसके अंदर पुट करनी पड़ेगी, और बाकी इसको कैलकुलेट करना है। क्लियर बात है, स्पीडली नोट डाउन करो।